खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खुदावंद के इस बड़े फजल के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर ये फजल किया ताकि हम उसके कदमों में आए। आमीन आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहूँगा आप प्लीज जो पीछे बैठे आगे आ जाए, जो भाई पीछे बैठे आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आगे आ जाए, भाई भी आप प्लीज आगे आ जाए ताकि हम खूबसूरती के साथ एक जमायत की सूरत में बैठे। आगे जाए ना जोर लगाई जाना। प्रेज़ गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए खुदा का जलाल पे जोरदार ताली बजाएं जिसकी और जोर से खुदा के जलाल के लिए। प्रेज़ गॉड प्रेज़ गॉड प्रेज़ गॉड। आमीन आमीन। जो आपके साथ बैठा है उससे कहें गॉड ब्लेस यू। जो भी आपके साथ भाई बहन बैठा है दूसरे के लिए बरकत चाहे, क्योंकि खुदावंद ने कलीसिया को एक दूसरे के लिए बरकत लिए ठहराया है। आमीन आमीन आमीन। मैं चाहूंगा आप मेरे पीछे एक सेंटेंस बोलिएगा, खुदावंद मुझे सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमा। आमीन आमीन। तो उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत टाइम के लिए। सामने जो है वो हमारी वॉल क्लॉक, मैंने फादर से पूछा, वो कह रहे हैं टूट गई है। मैं बेटे करने से रिक्वेस्ट करूंगा मुझे मोबाइल दे दें ताकि मेरे टाइम का पता चल सके, वरना वो खड़ा हो जाएगा। टाइम प्लीज मुझे दे दें ताकि मुझे पता हो कि मेरे दोनों मोबाइल सामने हैं। कोई एक मोबाइल प्लीज दे, कोई भी, ताकि मैं टाइम देख सकूं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। लास्ट टाइम टॉपिक याद है कि शुक्र का टॉपिक था, क्या सीखा था हमने? जी, addition to the community of believers. Amen. Addition to the community of the believers. आमीन। मसीह के बदन में या कलीसिया में ईमानदारों का असाफा। आमीन। कि किस तरह से खुदा का पाक रूह जो है वो कलीसिया में ईमानदारों को या कलीसिया में अपने लोगों को जो है वो बढ़ाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडम वेयर आर यू। आदम तू कहाँ है? आमीन आमीन आमीन। लीजिए फिर मेरे को भी लग रहा है। प्रेज़ गॉड। खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9। अगर आपके पास खुदावंद का पाक कलाम है आप ऐसा शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत। मैं चाहूंगा इससे पहले कि मैं उर्दू में पढ़ूं, पंजाबी कोई भी बेटा या बेटी, भाई या बहन जो भी रेडी है, क्योंकि हमारे पास पंजाबी भी है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9, कोई भी सामने आ सकता है। आ जाओ बेटा आ जाओ प्लीज। देखिए प्लीज, हिंदी पढ़े प्लीज, हिंदी भी चलेगा, नो वरीज। हालेलुया। हमेशा की महिमा के लिए हम से पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय की 9 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझको मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आमीन। थैंक यू। वर्स 9 मैं दोबारा से पढ़ूंगा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, तब
खुदावन ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहां है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। मेरे को भी नहीं बोला जाना फिर। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। लिटरली आमीन ना क्या करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जागते रहें, क्योंकि टाइम का भी नहीं पता लगना होगा कि ये मेरे चीजों खुदावन के पाक कलाम का रेफरेंस जो आपके सामने पढ़ा गया, इस रेफरेंस से हम सब बखूबी वाकिफ हैं। आमीन आमीन। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स ये रेफरेंस जो पढ़ा गया इससे ना वाकिफ हो। हम सब ने तकरीबन इस रेफरेंस को पढ़ा है, हम सब इस वाक्य से जो या इस स्टोरी से बखूबी वाकिफ हैं। ये वाक्य उस टाइम का है जब आदम और हवा ने खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी की। आमीन आमीन। ये वाक्य उस टाइम का है जब खुदावंद अपने खुदा की हुजूरी ने आदम और हवा ने क्या किया? नाफरमानी की। और जो आयात बेटे रिक्की ने हमारे सामने पढ़ी है कि उन्होंने क्या किया? अपने आप को खुदावंद से क्या किया? छुपाया। और जब हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं तो पाक कलाम के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि खुदावंद खुदा जो है ठंडे वक्त में या ठंडे टाइम में क्या करने आता? आदम से बात करने आता, आदम से मुलाकात करने को आता। प्रेज गॉड। जल्दी भेजे ना। कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा आदम के साथ ठंडे वक्त में बात करने आता। अब खुदावन जो है वो आज मौजूद हुआ है और खुदावन जो है वो पुकारता है, आदम आदम तू कहां है? आमीन आमीन आमीन। आदम तू कहां है? अब खुदा आदम को पुकारता है, आदम लुकिया है। आमीन। खुदावन आदम को जो है पुकारता है और आदम छुपा हुआ है। चर्च, आपने कभी गौर किया कि खुदा ने आदम ही को क्यों पुकारा? आदम तो कहा है, खुदा ने ये क्यों लिखा आदम हवा के थे जे तो सिद्धों में? खुदा कह सकता था ना ऐसे, क्योंकि ही इज अ क्रिएटर बोथ ऑफ देम। खुदावंद अगर आदम को पुकार रहा है तो हवा को भी पुकार सकता। आदम हवा कहां हो तुम? जब आप कभी घर में आए, आप पेरेंट्स को जब खुदावंद ने आपको बरकत दी, ऑफ कोर्स 1 2 3 बच्चे आपको दिए हैं, तो हम बच्चों को आवाज देके पुकारते हैं। सपोज अगर मैं घर में आता हूं, लाजा क्या रू कहां हो तुम लोग? अगर ये अपने अपने रूम में है तो हम बच्चों को आवाज देते हैं कि आप कहां पे हो। लेकिन जब हम खुदावंद को देखते हैं, क्रिएटर दोनों का है, बनाने वाला दोनों का है। आदम को भी खुदा ने बनाया, हवा को भी खुदा ने बनाया, लेकिन आवाज किसे दे रहा है? आवाज किसे दे रहा है? आदम को कि आदम तू एडा ढिला कहां है? तुसी किथे जे? इथे जे ना। आमीन। आदम तू कहां है? मेरे चीजों, आदम को जो खुदावंद का पुकारने का मकसद था या जो वजह थी, उसकी वजह ये थी कि खुदा ने आदम को जो है वो उस घराने का, उस जगह का सरबराह बनाया था। चर्च रिमेंबर, आदम को जो पुकारने का वजह है, जो उसकी रीजन है कि खुदा ने आदम को जो है वहां का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया था। इसलिए जिसे खुदा ने रिस्पॉन्सिबल बनाया था, तो खुदा उसी को कॉल कर रहा है कि आदम आदम तू कहां है? मेरे चीजों,
अब चूंकि खुदा ने आदम को मुकर्रर किया है, हवा को जो है वो खुदा ने सरबराह जो है या हवा को लीडरशिप जो है वो खुदावंद ने नहीं दी। वो बहनें जो मुझे यहाँ पर सुन रही हैं, ऑनलाइन भी सुनेंगी, देखेंगी, माइट बी प्लीज, मैं पहले सॉरी कर रहा था, लेकिन ये सच्चाई है। आमीन। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। आमीन। बुक ऑफ जॉन में लिखा हुआ है, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। इंग्लिश बच्चों के लिए मैं पढ़ देता हूं। Then you will know the truth and the truth will set you free. Amen? यूथ के बच्चों के लिए मैंने पढ़ा है, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और ये सच्चाई है कि खुदा ने आदम को उस डिपार्टमेंट के अंदर, उस जगह के अंदर, उस अदन के अंदर जो है खुदा ने उसे हेड मुकर्रर किया था, खुदा ने उसे लीडर मुकर्रर किया था। और खुदा का आदम को पुकारने का मकसद भी यही था कि तू हेड है, आदम तू कहां है? आमीन आमीन। क्यों? जब आप खुदावंद के पाक कलाम के अंदर देखें, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18, मैं जस्ट पढ़ूंगा, आप सबने सुना होगा। चैप्टर 2 वर्स 18 के अंदर लिखा है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानद बनाऊंगा। आमीन। अब ये कौन कह रहा है? किसने कहा? पादरी साहब ने। पादरी साहब ने क्या? पादरी साहब के। हाँ, अपनी बस जिस मर्जी कलाम मोड़ लेते हैं, कलाम में लिखा है। I'm not talking about that. Amen. Book of Genesis chapter 2 verse 18, वहां पर खुदावंद जो है फरमाता है, खुदावंद जब देखता है कि हर एक चीज का मैंने पेड़ बनाया है, मैंने शेर बनाया, तो शेर के साथ मैंने क्या बनाई है? क्या बनाई है? वो शेरनियां बोलो। शेर के साथ मैंने शेरनी बनाई है। अगर मैंने चिड़ा बनाया तो चिड़े के साथ क्या बनाई है? चिड़िया बनाई है। आमीन। सो हर एक चीज का पेड़ है। आदम का अकेले रहना ठीक नहीं, मैं इसके लिए क्या करूंगा? इसकी मानद। आमीन। सेम लाइक हिम, इसकी मानद क्या करूंगा? कौन बोलो बहना? क्या करूंगा? एक मददगार बनाऊंगा। आमीन। हेड नहीं किया खुदा ने कि तेरी कि मैं हेड बनाऊंगा। खुदा कहता है मैं इसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा। हाले पैरा ने मेरे तो गुस्सा आंदा होएगा। इथों वाले ने सुन जेडे ऑनलाइन वेख रही हैं ना, मैं कि पादरी साहब की करी जाते पहले। खुदा ने जो है वो हेल्पर बनाया है, आपको मददगार बनाया है। और ये खुदावंद की पाक मर्जी है कि ये दैट्स God's will, not by the human being. ये खुदावंद का सिस्टम है जो खुदावंद ने बनाया है। अब खुदावंद ने जो है वो जब औरत को मददगार बनाया है, और उसकी वजह हम खुदावंद के पाक कलाम में हमने देखा कि खुदा कहता है कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए भी क्या करूंगा? इसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा। आमीन। अब मैं एक सरमन सुन रहा था किसी खादम का, उन्होंने इस वर्ष को जो है, सेम जो वर्ष मैंने 18 पढ़ी, इसी वर्ष को कोट किया कि मैं इसकी मानद क्या करूंगा? एक मददगार बनाऊंगा। अब उन्होंने कहा कि सॉरी आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, लेकिन वो हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। खुदावंद का पाक रूह आपको कैसे गाइड करता है, आप उस अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हो। लेकिन जो मुझे खुदावंद का कलाम समझ आता है, जब उन्होंने कहा कि उसकी मानद, उन्होंने कहा कि इट मींस कि बोथ आर द सेम। चूंकि खुदावंद ने उन्हें कहा कि उसकी मानद, अब मानद क्या है? दे आर द इक्वल, दे आर द इक्वल। जब इस मानद को आप लेते हो तो आपके माइंड के अंदर ये कंफ्यूजन आती है। तो खुदावंद ने कहा कि मैं इसकी मानद
अगला तो हिस्सा पढ़ लो वो, उसने कहा इसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा, दे आर नॉट इक्वल। मानद क्या होगी? ऐनी कहता कि खुदा ने आदम को दो कान लाते थे, हवा में एक लाता है, तू हेल्पर तेरे देख ही बड़ा है। उसकी मानद शी इज द सेम लाइक हिम। आमीन। दो कान दिए, दो आंखें दी, एक नाक दिया, सेम एज इट इज। जैसे खुदा ने आदम को बनाया, आदम को पैदा किया, उसी तरह से खुदा ने हवा को भी पैदा किया ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके। सोचो जो हवा पश्तो दी होंदी ते आदम लाहौर दा हुंदा ते दोवें कम्युनिकेशन किस तरह करदे? Is it possible they can communicate each other? हाँ? बुढ़ी माल्टी होए तो बंदा पढ़िया भी ना होए तो चंगा किते लाहौर दा है बेचारा, पढ़िया भी ना तो फिर क्या कम्युनिकेट कर सकेंगे? कम्युनिकेट कर सकेंगे? नो वे। खुदावन ने इक्वल बनाया, सेम बनाया, उनके अंदर कैटेगरी सेम रखी, लेकिन सुपीरियर जो है खुदा ने आदम ही को रखा। खुदा कहता है कि मैं उसकी मानद क्या करूंगा? एक मददगार बनाऊंगा। आमीन आमीन आमीन। अब खुदावन ने मददगार बनाया, दैट्स द रीजन। जब खुदावन जो है वो अदन में आता है तो खुदावन आदम को पुकारता, आदम तू कहां है? तो आदम बेचारा रुक गया सी, आगे खुदा ने भी बता। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, जब हम खुदावन के पाक कलाम में देखते हैं, अब खुदा आदम को बुलाता है और आदम को कहता है कि आदम तू कहां है? अब आदम छुपा हुआ है। अब जब हम खुदावन के पाक कलाम में देखें तो हवा को बनाया तो हेल्पर गया, मददगार बनाया गया, तो हवा की कर दी थी। हवा को मददगार बनाया है, हवा कर क्या रही है? भाई जो तुसी पहले ही उसे पहुंच गए। जब आप हवा को देखेंगे तो पाक कलाम के अंदर मैं उधर ही आ रहा हूं। जब आप हवा को देखते हैं तो हवा जो है जब बाग के अंदर फिर रही है, बाग के अंदर सैर कर रही है, उसे एंजॉय कर रही है अपने टाइम को, तो शैतान जो है वो हवा के पास आता है, हवा से आकर कहता है कि तुम ये वाला फल नहीं खाते। हवा से क्या कहती है? नहीं बाकी तो पूरे बाग के खाते हैं, और ये वाला जो है स्पेसिफिक खुदा ने मना किया। आमीन आमीन। ये बड़ा खुदावन ने मना किया, ये नहीं खाना। अब्लीस चुके उसे रिसीव करना है उसे, अब उसे कहते हैं क्या ये खुदा ने मना किया है? तो कहते हैं हाँ मना किया, जो खुदा ने कहा अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। अब्लीस कहता नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। खुदा जानता है चूंकि जिस दिन तुम ये खा लोगे तुम खुदा की मानद बन जाओगे, तुम नेक और बद को, नेकी और बदी को पहचानने वाले हो जाओगे। आमीन। ऐसे लिखा ना, पादरी साहब कुछ बोलो तो नहीं आया, ऐसे पढ़े सारे। शैतान से कहता है कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। ले भाई काम लग गया, खुदा की मानद, खुदा की मानद बन जाओगे। अब यहां पर उसके माइंड में ही आता है यार आदम नु खुदा ने मेरे ते सरबरा बनाया वे, मेरे ते हेड बनाया वे, इसको लीडरशिप बख्शी हुई जी मैं खुदा बन गई ते आदम ते आप में थले आ जाएगा ऑटोमेटिक नहीं। आमीन। ऐसे है कि नहीं है? ऐसी सोच है ना, खुदा बनना मकसद की है। चूंकि आदम जो है वो खुदावन के सरेंडर है, खुदावन के अंडर वो हर काम करता है, खुदावन की मर्जी को पूरा करता है, खुदावन की बात को मानता है, जो कुछ खुदा से कहता है वो कर रहा है। हेड जो खुदा है वो उसकी तमाम तर बातें मान रहा है। तो ये अगर मैं खुदा बार जावा
تو چلو خدا تے خیر ہے، آدم تے کما آ گئی نا. بچے کہتے پہلے نہیں میں بھی ثابت کرتا ہوں پھر سکے آدم کو ایٹ لیسٹ. اور آج آپ گھروں کے اندر دیکھ لیں آج وہ کیا رہا ہے. آپ گھروں کے اندر دیکھ لیں آج بہت ساری ایسی بیٹیاں، بہت ساری ایسی بہنیں جو ہوا کے اس قرض کے اندر ہیں، ہوا کے اس قرض کے اندر ہیں، جن کی مینٹیلٹی اس ہوا کے جیسی ہے. وہ آج سیم یہی کام تو گھروں کے اندر کرنا چاہتی ہیں کہ صاحب نے کمائی پھرو. دس از ٹروتھ. میں آپ کو بھی ثابت کرتا ہوں اس بات کو، چونکہ آج آپ گھروں کے اندر دیکھیں، آج آپ ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں، وہ چاہے انڈیا کے ہو پاکستان کے ہو، آپ ٹی وی سیریلز کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ اور ڈراموں کے اندر آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ آج یہی کچھ تو بیٹیوں کو فیڈ کیا جا رہا ہے، یہی کچھ تو بہنوں کو فیڈ کیا جا رہا ہے. چونکہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہوا کے اس قرض کے اندر ہیں. لیکن وہ بیٹیاں، سبھی بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، سبھی بہنیں ایسی نہیں، وہ بیٹیاں جو خداوند کی مرضی پر چل رہی ہیں، وہ بہنیں جو خداوند کی مرضی پر چلتے ہیں، جنہیں ہم گولڈی وومن کہتے ہیں، گولڈی مدرز کہتے ہیں، گولڈی سسٹرز کہتے ہیں، جو خداوند کے خوف میں رہتی ہیں. آپ کو پاک کلام کے اندر ایسی بہت ساری ایگزامپلز ملیں گی جن میں دبورا کا نام ہے، جن میں ہنا کا نام ہے. اس طرح سے جب آپ ایک لسٹ دیکھیں گے تو آپ کو گولڈی وومن جو ہیں وہ بہت ساری نظر آئیں گی. یہ نہیں ہے کہ جس وہ ہوا کے قرض کے اندر ہیں. آپ کو خداوند کے کلام کے اندر ایسی بیٹیاں بھی ملیں گی جو خداوند کے سسٹم کو فالو کرتے ہوئے، خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اپنے گھرانے کے اندر اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو جو ہے وہ وہی رسپیکٹ، وہی آنر، وہی سربراہی دیتی ہیں. آمین. اب چرچ یاد رکھیے گا، ہم یہ سوچتے ہیں، اس کی وجہ اب دوسری وجہ اس کی بتانے لگا ہوں، دوسری وجہ کہ یہ ہوتا کیسے ہے. جب آپ خداوند کے پاک کلام میں دیکھیں، میرے ساتھ دیکھیے گا 1 تموتی چیپٹر 2 ورس 14. میں ریفرنس پڑھ دیتا ہوں، آپ یاد رکھیے گا. پولس رسول کا تموتھیوس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پہلا خط، اس کا دوسرا باب اس کی شوق میں آئے. 1 تموتی چیپٹر 2 ورس 14. یہاں پر یہ لکھا ہے، آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت نے فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی. آمین. آمین. اوپر تو ہی تو بول دو آمین. آمین. کیا لکھا ہے؟ اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت نے فریب کھا کر کیا کیا ہے؟ گناہ میں پڑ گئی. اب جب آپ خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو گناہ کس نے کیا ہے؟ تموتی کا خط میں نے پڑھا ہے، تموتی کا جو خط میں نے پڑھا وہ کس کو کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کس نے گناہ کیا ہے؟ آدم نے کیا ہوا نے؟ کس نے گناہ کیا ہے؟ فریم میں کون آئی ہے؟ ہوا فریم میں آئی ہے، آدم نہیں آیا. ہوا فریم میں آئی ہے. ہوا نے تے اینی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ اگر سب کو نہ گل کر رہا پہنا یا ابلیس اس سے بات کر رہا ہے تو انہوں کہتی ٹھہر جا، میں نے آدم نے پوچھ لیتے. چونکہ جب جیسے ہی اس نے اسے ڈسیو کیا، اسے وہ کہتا ہے خدا ورگی بن جائے گی، تیرے نہیں پتا. انہوں نے کہا اپنا حافظ مارے اچھے تیرے چاک فرق کوئی نہیں پیا مجھے دی ہونچی ہیں. انہوں نے کہا سر آدم نے کھواں تو شاید وہ خدا بنی ہے، کٹھے رل کے بنا گے، چل آدم تمہیں کھا لا. وہ بھی ایسا شہزادہ ہی پوچھا بھی نہیں گا خدا نے، انہیں بھی نہیں ویٹ کیتا. میں اکثر ابھی جو بھائی جواب نے بات کی، آپ نے مدد کی تھی تو ہے وے آدم چکٹ ہم دی. ہم کبھی ایسے ہم لوگ آپس میں جب میں ہمارا ڈسکس کرتے تھے، میں نے کہا یار اب تاڈے چکروں دے وچ نا اسی تکے کھان دے آدم چوں بعد تے کتنا عقل نہیں سی کی. آدم دی عقل کتنے گئی سی؟ نہ کھاتا. ہوا نے گناہ کیا، وہ دھوکے میں آئی، نہ کہ آدم. گناہ پتا کنے کھاتے پہ ہے؟ کیتا کنے؟ ہوا نے کھاتے جو پتا کنے پہ ہے؟ کس کے اکاؤنٹ میں گیا؟ آئے میرے ساتھ دیکھیے گا
1 Corinthians chapter 15 verse 21 and 22. पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 15वां बाब 21वें और 22वें है। 1 Corinthians chapter 15 verse 21 22। जी मैं से पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। आमीन आमीन। गुनाह किसने कीता है? हवा ने। ते खाते किते पै गया? आदम दे। क्योंकि कलाम बताता है कि क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, किसके सबब से? आदमी के सबब से। चूंकि खुदा ने आदम को जो है वो हेड मुकर्रर किया था, इसलिए गुनाह भी हवा दे खाते में नहीं पाया, आदम के खाते में डाला है, आदम के अकाउंट में डाला है। चूंकि आदम के सबब से मौत आई है, और आदम के सबब से मौत कैसे है? पाक कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? तो गुनाह कीता किन्ने? दोवां ने बाद चो कीता है। पहले तो धोखा ने खाता। तो मोती पढ़ो ध्यान दे नाल। तो मोती पढ़ने का मकसद क्या है? कलाम कहता है, तिमोथियस कहता है, तिमोथियस के खाते में खुदा का बंदा पौलुस लिखता है, आदम ने फरेब नहीं खाया। आगे चलूंगा, दोवां ने कीता है, भी जानना पे वहां थोड़ा जा स्लो चल रहे हैं, ध्यान ना समझना। मैं दोबारा पढ़ूंगा तिमोथियस की आयत को। 1 Timothy chapter 2 verse 14। मैं से वर्स कोड करना पे ताकि पादरी तेरा सारा पा देना। वहां पर लिखा है, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत ने फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। आमीन। गुनाह औरत से हुआ, खाते में आदम के पड़ गया। इसलिए लिखा है कि पहले आदमी के सबब से मौत आई, और दूसरे आदमी यानी मसीह के सबब से हमेशा की जिंदगी आई। आमीन आमीन। गुनाह की मजदूरी। अब ये इक्वालिटी जो है वो आई कहां से? अब मैं आपको थोड़ा जो वर्डली बताऊंगा, ये इक्वल होने का सिस्टम कहां से, कब से आया? बाइबल ऐसा हमें कुछ नहीं बताती कि बोथ आर द इक्वल। लीडरशिप जो है वो खुदा ने मर्द को दी है, एंड शी इज बिकम अ हेल्पर। अब वर्डली जो है ये कहां से माइंड चेंज हुआ, मैं आपको बताता हूं इसका। मेरे अजीजों, आपको याद होगा जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 पता किन कंट्रीज के दरमियान हुआ था? जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, मैं आसमानी व्यवस्था में गल कर रहा हूं। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वो जो एक साइड पर जो कंट्रीज थी उनके साथ था सबसे पहले जर्मन, फिर इटली, फिर जापान, और उसके साथ यूरोप की बाकी कंट्रीज। और दूसरी साइड पर जिनके साथ जंग थी वो था सबसे पहले टॉप पर फ्रांस, अमेरिका, और उसके बाद सोवियत यूनियन, और पांचवी जो कंट्री थी वो थी चाइना। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो जब अब यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो जब जंग लड़ रहे थे, तो जंग के अंदर जर्मन के फौजियों के पास, इटली के फौजियों के पास, या बाकी जो उनके साथ उनके पार्टनर्स थे, जब उनके पास असला खत्म होने लगा, गोलियां कम होने लगी, तो हुन ऐ ते पॉसिबल नहीं सना कि बंदे नु जंग चो बाहर कड्डो ते इन्हां को जाकर फैक्ट्री छे दी असला बनाओ। गोलियां खत्म है, असला खत्म है। उन्होंने आदमियों को जंग से नहीं भेजना था कि फौजियों को उन्हें बॉर्डर छड़ बंदूक का इधर को भाज के गोलियां बना ले। उन्होंने क्या किया, चूंकि फीमेल्स उस टाइम के अंदर घरों में होती थी, इवन यूरोप के अंदर भी जो कल्चर हमारा है सेम वैसा ही कल्चर था। वर्ल्ड वॉर 2 में औरतें चूंकि घरों में होती थी, उन्होंने क्या किया, औरतों से कहा कि आप जो है वो हमें इसमें हेल्प आउट करो, हमारे फौजियों को जो है वो असला चाहिए। अब तुम क्या करो, घरों से निकलो और जाकर 10 बच्चों को खाना खुना रोटी रोटी पका के चाहिए दे जाओ और जाकर असला बनाओ, क्योंकि हमें गोलियों की जरूरत है, हमें असलों की, हमें जो है वो असले की जरूरत है, ताकि हम जो है वो जंग जीत सकें। आमीन। अब जब औरतें जो है घर छोड़कर
फैक्ट्रियों में निकली, जब इन्होंने असला बनाना शुरू किया, इन्होंने काम करना शुरू किया, तो यस हाँ, हमें गवर्नमेंट जो पे करती थी, गवर्नमेंट ने उन्हें पे किया उन औरतों को जो अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़कर फैक्ट्रियों के अंदर आई, ताकि अपनी फौज के लिए, अपने लोगों के लिए असला बनाएं। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, 2 स्टॉप हुई, फौजियों ने, बंदियां ने कहा चलो बीबी अब तुसी वापस चुले दे। उन्होंने कहा क्यों? वापस घर को टेक केयर करें। उन्होंने कहा नो, वी कैन अर्न आवरसेल्फ, हम जो है हम खुद काम कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि तू मेरे ना घट पड़े तो तू चुले दे बैठ, तू तो घट कमाएगा, मैं बाहर जाती हूं। आज यही तो सिस्टम चल रहा है, ये तब से चल रहा है कि जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो ज्यादा वो उनके पास अच्छा एक उनके पास स्कोप है, तो वो कहते बंदा तू फिर इनके बाहर बह जा, तू तो घट कमाएगा, मैं ज्यादा कमा लेनी। तो आज यही तो सिस्टम चल रहा है। और जो ज्यादा पढ़ी लिखी है, जो ज्यादा अर्न करते हो, बंदी रेफर कमाउंते मैं डाइया, तू है डकादा। क्योंकि आज ये क्राइटेरिया जो वो देखा जा रहा है। आमीन, नाली जे ना जो भाई नाली जे, प्रेज गॉड। आज ये क्राइटेरिया देखा जा रहा है, जो इक्वालिटी का एक सिस्टम देखा जा रहा है लोगों के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। आज आप यूरोप की तो मिसाल देते हैं, यूरोप च इंज होंदा है, असल देसी इंज नहीं कहते सारे काम, यूरोप च वेख्या नहीं इंज होंदा वे। उन्होंने यूरोप के अच्छे काम नहीं देखे कि यूरोप के अंदर लोग किस तरह से गरीबों को हेल्प आउट करते हैं, यूरोप के अंदर लोग किस तरह से दूसरों के साथ नेकी करते हैं। कोई किसी को जानने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरों के लिए वो उनके दिल के अंदर, उनके लिए, दूसरों के लिए वो एक तकलीफ होती है, वो लोगों को हेल्प आउट करते हैं। वो कितना कमाते हैं, उसके बावजूद, सब कुछ कमाने के बावजूद ओना की जोड़ देने बस अपना छुट्टियां च फिर तुर पिया ते खत्म कर दिया, बाकी फिर ते ला देंदे ने। हम यूरोप से पता क्या लेते हैं, यूरोप वाले शराब कैसी जबरदस्त पीते हैं। ਅਸੀਂ यूरोप वाले आ रहे, यूरोप वाले नाइट क्लब कैसे ने, यूरोप वाले ने वेख्या ना ले ये भी एक नु छड़ के एक नु रहंदी, मैं तो क्यों नहीं रह सकते। यूरोप से ये चीजें ले रहे हैं, यूरोप से ये चीजें नहीं ले रहे कि उनके अच्छे काम के हैं। हम यूरोप से जो अर्न कर रहे हैं देसी सारे, हम यूरोप से बस ये अर्न कर रहे हैं, छह वलाती लबेगी, ये अर्न कर रहे हैं डिस्को च जाना में, नाइट क्लबा च जाना में। उनके अच्छे कामों को आप नहीं देख रहे कि उनके अच्छे काम क्या है। आप इक्वालिटी तो मांगते हैं अच्छे कामों के अंदर नहीं, इन्हां कामां दे विच ये तलाक देंदे जिन्हों मर्जी ना मर्जी, कहते हाँ आई एम नॉट हैप्पी विद यू, चलो अगला। ऐ सीखने वास्ते यूरोप तो अच्छे काम नहीं ले रहे, उनके अच्छे कामों को हम फॉलो नहीं कर रहे। हम वेस्ट से जो है बस इन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। मेरे चीजों, अब जब हम औरत को देखते हैं तो औरत ने क्यों गुनाह किया, औरत ने क्यों गुनाह किया, क्यों गुनाह किया? लालच में आ गई, लालच में आई। आमीन, खुदा बनना चाहती थी वो, चूंकि खुदा बनना चाहती थी, लालच में आई। उसने अपने हस्बैंड से भी नहीं पूछा, कोई मशवरा नहीं किया, छेती ना खुदा बनना, तेरे फिर बाद च वेखांगी, एक बार खुदा बन लेंदे। औरत ने जो है वो इस लिए गुनाह किया चूंकि वो उसे होल्ड करना चाहती थी। अब मैं जब आदम पर देख रहा था, आदम तू क्यों गुनाह किया भाई, तेनों नहीं अकल आई? आदम ने क्यों गुनाह किया? हफ्ते पे हम बाड़ी बारी है, कौन बंदे ने बारी है? आदम ने क्यों गुनाह किया? मेरे अजीजों, जब आप खुदावन के पाक कलाम के अंदर देखते हैं, आए मेरे साथ देखिए बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17। कोई भी क्विकली भाई जाओ जरा प्लीज वर्स काट के रखियो, एक उर्दू वाला भी बंदा तैयार होए।
बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 जरा प्लीज भाई जाओ बैठे खलो उर्दू कुछ है पंजाबी च पढ़ दियो। फिर उसने आदमी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਫਤ ਹੋਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਵੇਂਗਾ। आमीन आमीन बस 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 थैंक यू उर्दू वाला भी कोई पढ़ दे प्लीज। और आदम से उसने कहा चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। प्लीज पानी मुझे अगर दे सकते कोई भी जरा प्लीज थोड़ा सा पानी दे। हाँ जी आदम को किस बात की सजा मिली है? क्योंकि उसने अपनी बीवी की बात आदम को किस बात की सजा मिली है? नहीं कि उन्हें सेब खा लिया है या नाफरमानी कर देती है। आदम को जो सजा मिली है कलाम कहता है फिर और आदम से उसने कहा किन्ने क्या पादरी साहब ने खुदा ने किन्ने क्या है यहोवा पाक खुदा ने लिखा है और आदम से उसने कहा चूंकि तूने अपनी बानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि ना खाना। आमीन आदम ने तो नाफरमानी दी मिली नहीं आदम तो सजा मिली है चूंकि तूने मेरे हुक्म को रिजेक्ट किया और तूने अपनी बीवी की बात मानी। आमीन मान लीजिए दोनों जगत में छाड़ देगा। कलाम कहता है आदम को जो पनिश किया गया हवा को जो पनिश किया गया चूंकि उसने नाफरमानी की उसने अपने आप को इक्वल टू गॉड उसने खुदावंद के लायक उसने अपने आप को बनाना चाहा। आदम को जो पनिशमेंट मिलती है आदम को जो खुदा सजा देता है खुदा उससे कहता है चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और तूने वो काम किया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था तो तूने किसे ऑनर दी है? किसे ऑनर दिया खुदा को या बीवी को? बीवी को। तो पहला हुक्म की मिले है? पहला हुक्म की मिले है? हाँ तो खुदावंद अपने खुदा का हुक्म आमीन तेरे की कीता है ਉਹ ਵਿਆਹ ਬਰਿਓ ਸੁਣ ਲਵੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ना तो औरत के लिए है कि वो अपने शौहर की बात ना सुने अपने हस्बैंड की बात ना माने और ना मर्द के लिए कि वो अपनी वाइफ की बात ना सुने। जब आप क्रिश्चियनिटी के अंदर देखते हैं तो मसीहियत के अंदर औरत को क्या कहा गया है कि तू अपने शौहर की कैसे ताबेदारी करना जैसे करोगी ना फिर ना बोल दिया तो है नहीं भैया कैसे ताबेदारी करना जैसे वो किस तरह करनी जे की ली है आए तो होती कि नहीं है वाली कलाम के अंदर लिखा है कि तू अपने शौहर की ऐसे ताबेदारी करना जैसे खुदावंद की असीस पूरे गाने में ना सुन आए बेटी तू है याद जे किसी ने अपना ब्याह के नहीं हो टाइम बोल लगे जे अब खा टाइम उस भूल बोल लगे होगी सुन आए बेटी तू है सोच रहा है अपना काम तो इधर करो तो मैं नहीं करती सुननी है बढ़िया। वो कहता है मसीहत के अंदर फीमेल को जो हुक्म दिया गया कि तू अपने शौहर की ऐसे ताबे रहना जैसे खुदावंद की मतलब चोरी का तो बेना मैं इस तरह बेदा अखा टेढ़ी करके बेना पे हमें ऐसे जैसे खुदावंद की बात भी पॉइंट आउट कर रही है ऐसे ताबे नहीं और शौहर से कहा गया है आदमी से कहा गया है कि तू इसे नाजुक जानकर है भी सुन ले तू इसे नाजुक जानकर क्या करना अपने बदन की मानद अपने जिस्म की मानद इससे मोहब्बत रखना। खुदा हिटलर नहीं है कि आदम तू होने की गल मान नहीं है चल बात। क्रिश्चियनिटी जो है मसीहत जो है वो आपको ये कहती है
کہ तूने उसे क्या करना है, नाजुक जानना है, अपने बदन की बराबर मोहब्बत रखनी है। कभी किसी ने छुरी पकड़ के अपने बदन से कट रहा है तो बुढ़े ने पाजी के पाए जाते हैं, मैं मार नहीं दे रहे। कलाम कहता है कि उसे क्या करना है, नाजुक जानकर अपने बदन के बराबर जो है वो उससे मोहब्बत रखनी है, जिस तरह से आप सेल्फ अपनी बॉडी से मोहब्बत रखते हो। आमीन आमीन। तो खुदावंद ने फिर ऐ क्या ही कि ਅਸੀਂ ਇੰਜ ही करना, फिर सजा का दी। अब इन दोनों ने किया क्यों ऐसा? क्योंकि हवा ने क्यों गुनाह किया? हवा ने खुदा बनना चाहा। आदम को पनिशमेंट मिली क्योंकि उसने खुदा को रिजेक्ट किया, उसने अपनी बीवी की बात नहीं मानी। अब इन दोनों ने ऐसा किया क्यों? खुदावंद के कलाम के मुताबिक देखेंगे उसकी वजह क्या, क्यों ऐसा हुआ। आए मेरे साथ देखेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई उसका 10वां बाब उसकी 37 में है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। मत्ती की अंजील 10वां बाब उसकी 37 में है। अगर निकालिए तो आमीन कह सकते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। जी प्लीज कोई भी पढ़ सकता है क्विकली। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। आमीन। ये किसके अल्फाज है? किसके अल्फाज है? खुदा यीशु मसीह के। पाक कलाम के अंदर लिखा है कि जो कोई मुझसे ज्यादा अपने बाप या अपनी मां को अजीज रखता है वो क्या है? वो क्या है? मेरी बादशाही के लायक नहीं। और जो कोई अपनी बेटी या अपने बेटे को क्या करता है? मुझसे ज्यादा, आमीन, अजीज रखने नहीं मना करता, लिखा है मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मैंने आपको बताया कि खुदा कैसे चाहता है कि तू अपनी बीवी से ऐसे मोहब्बत रख, उसे नाजुक जानकर अपने बदन की मानद उससे मोहब्बत रख। खुदा आपको पाक कलाम के अंदर चौथे हुक्म के अंदर कहता है कि तू अपने माँ और अपने बाप की क्या करना? इज्जत करना। तो मैं जमीन पर तेरी उम्र क्या करूंगा? तो मत्ती के इंजील में क्या कह रहा है? जो कोई अपने माँ या अपने बाप को मुझसे ज्यादा, आमीन। अगर हम अपने किसी भी रिलेशन को, वो चाहे आपका बाप का रिलेशन है, आपकी माँ का रिलेशन है, आपके बेटे का रिलेशन है, आपकी बेटी का रिलेशन है, आपकी बीवी का रिलेशन है, आपके हस्बैंड का रिलेशन है, व्हाटएवर आपका कोई भी रिलेशन है, अगर आप उन रिलेशंस को खुदावंद से ज्यादा ऑनर करते हो, खुदावंद से ज्यादा इज्जत देते हो, तो पादरी साहब नहीं कलाम कह रहा है कि वो मेरे लायक नहीं है। आमीन। माँ बाप की इज्जत कर, बीवी के साथ मोहब्बत से रह, रिस्पेक्ट कर, अपनी फैमिली की उनकी जो है वो उनकी फिक्र कर, पर मेरे तो ज्यादा नहीं। जैसी पता खुदा ने कितनी ऑनर देने में। आज छुट्टी तो ओवरटाइम ला दी, चलो 4 पैसे बच जाएंगे, बच्चे आने नवे यूनिफॉर्म लेने, किसी ऑनर दे रहे हो? संडे का दिन है ना, लिखा तो सबत के दिन को पाक मानना, 7वें दिन तू मेरी इबादत करना, तो मैं तेरे रोटी और पानी पर। तो जे ਅਸੀਂ अपनी फिक्र से तुर पईए, चलो बच्चों का फलाना काम करना, चलो यार ओवर टाइम पे डबल मिलता है, ट्रिपल मिलता है, तो आप किसे ऑनर दे रहे हैं? दस भी दो, किसे ऑनर दे रहे हैं? खुदावंद को। टाइम तो है, चलो निकल चलिए, क्यों सी गड्डी है गड्डी। हाँ, किसे ऑनर देते हैं? खुदावंद कहता है कि जो कोई इन रिलेशन को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है वो मेरे लायक नहीं है। हाँ, तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर, जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। हाँ, तो अपनी फैमिली से रिस्पेक्ट कर, उनसे मोहब्बत रख, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। नो वे, वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है। अब बात थी कि इन दोनों ने फिर किया क्यों ऐसा? हवा ने जो किया था, आदम ने जो किया। 2 आखिरी रेफरेंस रहेंगे जिस पर हम खत्म करेंगे।
1 Corinthians chapter 7 verse 33 and 34. 1 Corinthians chapter 7 verse 33-34. ਭਾਈ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਰੰਥੀਅਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਖਤ 7ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 33 ਤੇ 34 ਵਿੱਚ। उर्दू वाले में कर लें प्लीज, इंग्लिश वाले भी निकाल सकते। 1 Corinthians chapter 7 33-34 33 ਤੇ 34 ਹੈ। कढ़िया के नहीं मैं पढ़ते हैं आपको उर्दू चाहिए होना चाहिए कर दो ध्यान देना। लिखा है मगर ब्याह वो शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह से अपनी बीवी को राजी करे। आमीन। 34वीं आयत लिखा है ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हो, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है क्योंकि किस तरह अपने शौहर को क्या करे? राजी करे। आमीन। ब्याह हुआ मर्द क्या करता है? कितनी फिक्र रहती है? बेगम दी है किस तरह खुश करना है, हाउ टू बटरिंग, मक्खन किस तरह लाना है, हाउ टू मेक हैप्पी हर। ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है ताकि वो अपनी बीवी को राजी करे। कलाम कहता है कि बेब्याही औरत जो है वो अपने जिस्म और अपने रूह से खुदावंद की फिक्र में रहती है कि मैंने अपने खुदा को कैसे खुश करना है, लेकिन ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है ताकि अपने शौहर को क्या करे? राजी करे। आमीन। पंजाबी का मुहावरा है, अंकल जी मैंने शायद दुरुस्त कर देना अंकल आंटी, कहंदा रब राजी ते सब राजी हैं। रब राजी ते जग राजी ते असीं की कर रहे हां? असीं कहंदे बेगम राजी ते सब राजी। मैं जब पाकिस्तान में था, मेरे ब्रदर इन लॉ की नई नई शादी हुई। अब जब शादी नहीं थी हुई तो वो कोई भी पार्टी थी, क्योंकि मैं अपने इन लॉज में उनका जो सन इन लॉ था, जो दामाद था, वो सबसे बड़ा था। तो पहले जब कोई भी प्रोग्राम होता था मेरे इन लॉज में खासकर, तो वो सारे भाई सबसे पहले मेरे को कोई भी चीज पक्की थी मेरे को लेकर आनी, रॉबिन भैया टेस्ट करो जरा। चाचू ससुर के बेटे की शादी हुई, अब वो प्लेट मेरे सामने से देख गुजर गया, तो वो जो हमारे शेफ थे जो खाना बनाते थे, गुड्डू था उनका नाम, शराब जानती है, चाचा गुड्डू असें नु कहते मां, चाचा गुड्डू ने कहते पैसा वेखिया जे मैं की कहंदे कलाम च लिखिया जे तू चाहना तेरी ज़मीन तो मत दराज होए ते बेगम दी सरकार। मैं कहा चाचू या किहड़ी बरस है? कहते भाई साहब वेख लवो हो जा रहा जे हाले अज ब्याह होया दा। हां तो तुहानू भी क्रॉस करके जा रहा है, भी नहीं वेखा, चलो तो मां तो छड़ दे, पादरी साहब ने पहले इत्थे स्टॉप कर ला। अब कलाम कहता है कि ब्याही हुई औरत जो है वो क्या करती है? वो चाहती है, दुनिया की फिक्र में है कि अपने मर्द को खुश करे। तो हमें जो है वो सबसे पहले, आप चाहे हस्बैंड हैं, आप चाहे वाइफ हैं, आपने सबसे पहले खुदावंद अपने खुदा को क्या करना है? खुश करना है। खुदावंद अपने खुदा की मर्जी को पूरा करना है। उसके बाद खुदावंद आपको किसी भी रिलेशन से, किसी भी रिश्ते से नहीं रोकता। आमीन आमीन आमीन। जब हम खुदावंद को रिजेक्ट करते हैं, खुदावंद को रिजेक्ट करते हैं, जब आप शादीशुदा होते हैं तो ऐसे फिक्र करते थे। आखिरी रेफरेंस में जस्ट दूंगा, आपने सब स्टोरी सुनी हुई है, सबने स्टोरी वो सुनी हुई है। बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर चैप्टर 5 वर्स 1 to 11, अमाल की किताब उसका 5वां बाब उसकी 11वीं आयत, वहां पर पता है किसका जिक्र है? हननिया और सफीरा का। स्टोरी पढ़ी है, किसी ने सुनी है? हननिया और सफीरा ने क्या किया था? की कीता सी उन्हां? जायदाद वेची ते बाद रसूलां ने की आके गया ए 5000 रखो, इन्ने दी विकी है। पहले उसका हस्बैंड आया था ना, पतरस ने कहा कि इन्ने दी विकी है, हां इन्ने दी सेल हुई। उसने कहा क्या? जब तक वो तेरी प्रॉपर्टी थी, तेरे पास थी, तेरी ना थी, जब तूने खुदावंद को दे दी तो अब वो तेरी नहीं बल्कि खुदावंद की हुई, चूंकि तूने पाक रूह से झूठ बोला।
कलाम बताता है वो उसी जगह उसका दम निकल गया। आमीन। तो खुश क्यों करन दिया सी? बेगम ने हौसला मशवरा देता है, और ये बेच के दे देने लगा गिर गए, अकल नूं हथ मार बंदा बन, हाँ बंदा बन, सारे गिरजे दे देने लगा, बेवकूफ है। बीवी को खुश कर रहा है, उथे मुद्दा हो गया। इसे भी समझ आई? बीवी आती है, सफीरा आती है, वो भी क्या कहती है? वो भी क्या कहती है? आके पतरस यही तो कहती है। पतरस उससे भी क्वेश्चन करता है, वो जायदाद 5000 दी हुई विकी है। हाँ जी इन्हें नहीं विकी है। पतरस क्या कहता है? वो तुसी दोमा एका कीता झूठ बोलन दा, तो कोई भी बंदे ने गुनाह कौन रही है, अपने हस्बैंड के गुनाहों को छुपा रही है। हाँ पतरस इन्हें नहीं विकी है। कहता है तेरे आने वाले जे तैनूं दफनाउणगे तेरे बंदे नूं, आके तेनों भी चुक ले जाते। सुनी है स्टोरी? याद है ना किसी को? ब्याही हुई औरत अब दुनिया की फिक्र में रहती है ताकि किस तरह से अपने शौहर को राजी करे, और इसी तरह से ब्याह हुआ शख्स, ब्याह हुआ मर्द जो है वो दुनिया की फिक्र में रहता है ताकि किस तरह से अपनी बीवी को राजी करे। मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद को रिजेक्ट करते हैं, खुदावंद को छोड़ते हैं, तो फिर खुदा भी माफी नहीं देता थे। आमीन। गुनाह किसने किया था? मैं जाना है बाजी। गुनाह किसने किया था? गुनाह किसने किया था? आप खुदावंद की खुदाई को देखें। आपको मदर्स डे पे याद होगा, मदर्स डे पे मैंने जो क्या सरमन दिया था, किसी को याद है मैंने क्या कहा? बहनों को याद है? किसी को? क्योंकि मदर्स डे पे तो बहना वाला मैसेज से साफ कर, किसी को याद है मैंने मदर्स डे पे क्या सरमन दिया था? जितने आपने सुने आए जी, अपना हाथ बढ़ाती है। और कुछ मदर्स डे का सरमन बाजी फौजिया है सर कि नहीं सर? गोल्डी वुमन, यस यस, याद है किसी ने? मैंने आपको एक बात कही थी बहनों के लिए। मैंने आपको मदर्स डे पर जो सरमन दिया था, मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले कि खुदावन जो है वो आपके लिए प्लान करता, बहनों के लिए भी बात कर रहा हूं, इससे पहले कि खुदावंद आपके लिए प्लान करता कि आपको रूह जमीन पर भेजे, आपको इस रूह जमीन पर पैदा करे कि आप अपने पेरेंट्स के घराने में पैदा हो, जो भी आपके पेरेंट्स के नाम हैं, कि आप अपने पेरेंट्स की बेटी कहलाएं, उनसे भी पहले आप आसमानी बाप की बेटी हो। आमीन आमीन। इससे पहले कि आप फिजिकल तौर पर रूह जमीन पर भेजी जाएं, खुदावंद आपको किसी खानदान में पैदा करे, आप किसी की बेटी कहलाएं, आप उससे भी पहले, जमीनी पेरेंट्स से भी पहले आप आसमानी बाप की बेटी हो। आमीन आमीन। और आसमानी बाप ने पता क्या किया था? बेटी ने तो चाहा कि मैं खुदा के लायक बन जाऊं, बेटी ने सिन किया, खुदा के अंगेज भी जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो बेटी रुसवा हुई, उसी बेटी के लिए खुदा जो है वो अरेंज करता है कि मैं क्या करूंगा, औरत और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। औरत की नस्ल क्या करेगी? तेरे सर को कुचलेगी। खुदा उसी बेटी को दोबारा से फिर इज्जत देता है। आमीन आमीन। खुदा ने ताली मार सकते कोई गल नहीं, कौन पैना मार सकते? जो बेटी आसमानी बाप को रुसवा कर रही है, मैं बाप के लायक बन जाऊं, बाप उसी बेटी को फिर ऑनर देता है, फिर इज्जत देता है कि तुझ में से फजल जारी करूंगा। जो क्या करेगा? अबलीस के सर को कुचलेगा, जिसने तुझे जो है वो रिसीव किया है, जिसके बायस तू धोखे में आई, जिसके बायस तूने गुनाह किया, अब तुझ ही में से मैं क्या करूंगा? पैदा करूंगा, जो उस अबलीस के सर को क्या करेगा? कुचलेगा। आमीन आमीन। खुदावंद ने दोबारा से उस ऑनर को बहाल किया, दोबारा से उस इज्जत को बहाल किया। मेरे अजीजों, खुदावंद हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो अपनी बेटियों और अपने बेटों से मोहब्बत रखता है। आप सोचेंगे आदम स्पिरिट है सानू काड़ी मोहब्बत,
आपके वसीला से तो खुदावन जो है वो अपने जलाल को जाहिर कर रहा है। अदरवाइज कई ऐ समझदियां होंगियां मरियम ने चुन लिया ताकि हुन यसू दा हुन पता ना हुन खुदा नु काम पिया तो हुन मरियम ने चुन लिया है। हुन पैदाइश क्यों कर रही, बंदे क्यों नहीं करते पे पैदाइश? मरियम को चुना है, मरियम को चुना। यस, पाक कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा इब्राहिम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। आमीन। अगर इब्राहिम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है तो अपने लिए क्यों नहीं? आमीन। लेकिन उसने आपकी रुसवाई को धोया है, आपकी रुसवाई को अपने फजल में तब्दील किया है। आमीन। जो गुनाह तुझसे हुआ था, हाँ मेरी बेटी, मैं तेरे वसीले से अपने जलाल को क्या करता हूं, जाहिर करता हूं। तेरी नस्ल जो है वो उसके सर को कुचलेगी। आमीन। आमीन। आज